ओम नवतितमोऽध्यायः। उतथ्य का माधाता को उपदेश, राजा के लिए धर्मपालन की आवश्यकता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ अंगिरापुत्र उतत ने युवनाश्व के पुत्र माधाता से प्रसन्नतापूर्वक जिन क्षत्रिय धर्मों का वर्णन किया था, उन्हें सुनो। 1। युधिष्ठिर। ब्रह्मज्ञानियों में शिरोमणि उतत ने जिस प्रकार उन्हें उपदेश दिया था, वो सब प्रसंग पूरा तुम्हें बता रहा हूँ, श्रवण करो। 2। उतथ्य बोले, माधाता, राजा धर्म का पालन और प्रचार करने के लिए ही होता है, विषय सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं। तुम्हें ये जानना चाहिए कि राजा संपूर्ण का रक्षक है। 3। यदि राजा धर्माचरण करता है तो देवता बन जाता है, और यदि वो अधर्माचरण करता है तो नरक में ही गिरता है। 4। संपूर्ण प्राणी धर्म के ही आधार पर स्थित हैं और धर्म राजा के ऊपर प्रतिष्ठित है। जो राजा अच्छी तरह धर्म का पालन और उसके अनुकूल शासन करता है, वही दीर्घकाल तक इस पृथ्वी का स्वामी बना रहता है। परम धर्मात्मा और श्री संपन्न राजा धर्म का साक्षात स्वरूप कहलाता है। यदि वह धर्म का पालन नहीं करता तो लोग देवताओं की भी निंदा करते हैं और वह धर्मात्मा नहीं, पापात्मा कहलाता है। 6। जो अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हीं से अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि होती देखी जाती है। सारा संसार उसी मंगलमय धर्म का अनुसरण करता है। 7। जब पाप को रोका नहीं जाता, तब में धार्मिक बर्ताव का उच्छेद हो जाता है और सब ओर महान अधर्म फैल जाता है, जिससे प्रजा को दिन रात भय बना रहता है। 8। तात। यदि पाप की प्रवृत्ति का निवारण न किया जाए तो यह मेरी वस्तु है, ऐसा कहना श्रेष्ठ पुरुषों के लिए असंभव हो जाता है और उस समय कोई भी धार्मिक व्यवस्था टिकने नहीं पाती है। 9। जब में पाप का बल बढ़ जाता है, तब मनुष्यों के लिए अपनी स्त्री, अपने पशु और अपने खेत या घर का भी कुछ ठिकाना दिखाई नहीं देता। 10। जब पाप को रोका नहीं जाता, तब देवता पूजा को नहीं जानते हैं, पितरों को स्वधा श्राद्ध का अनुभव नहीं होता है तथा अतिथियों की कहीं पूजा नहीं होती है। 11। जब पाप का निवारण नहीं किया जाता है, तब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले द्विज वेदों का अध्ययन छोड़ देते हैं और ब्राह्मण यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। 12। महाराज, जब पाप का निवारण नहीं किया जाता है, तब बूढ़े जंतुओं की भांति मनुष्यों का मन घबराहट में पड़ा रहता है। 13। लोक और परलोक दोनों को दृष्टि में रखकर महर्षियों ने स्वयं ही राजा नामक एक महान शक्तिशाली मनुष्य की सृष्टि की। उन्होंने सोचा था कि ये साक्षात धर्म स्वरूप होगा। 14। अतः जिसमें धर्म विराज रहा हो, उसी को राजा कहते हैं, और जिसमें धर्म वृष का लय हो गया हो, उसे देवता लोग वृष मानते हैं। 15। वृष नाम है भगवान धर्म का। जो धर्म के विषय में अलम बस कह देता है, उसे देवता वृष समझते हैं। अतः धर्म की सदा ही वृद्धि करनी चाहिए। 16। धर्म की वृद्धि होने पर सदा समस्त प्राणियों का अभ्युदय होता है और उसका ह्रास होने पर सबका ह्रास हो जाता है। अतः धर्म का कभी लोप नहीं होने देना चाहिए। 17। नरेंद्र, धन से धर्म की उत्पत्ति होती है। सबको धारण करने के कारण वह निश्चित रूप से धर्म कहा गया है। वह धर्म अकर्तव्य पाप की सीमा का अंत करने वाला माना गया है। 18। ब्रह्मा जी ने प्राणियों के कल्याणार्थी धर्म की सृष्टि की है, इसलिए राजा को चाहिए कि अपने देश में प्रजा जनों पर अनुग्रह करने के लिए धर्म का प्रचार करे। 19। राज सिंह, इसी कारण से धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पुरुष प्रवर, जो सद्धर्म के पालन पूर्वक प्रजा का शासन करता है, वही राजा है। 20। भरत भूषण, तुम भी काम और क्रोध की अवहेलना करके निरंतर धर्म का ही पालन करो। धर्म ही राजाओं के लिए सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला है। 21। माधाता, धर्म का मूल है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों का सदा सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों की प्रत्येक कामना को ईर्ष्यारहित होकर पूर्ण करना उचित है। 22। उनकी इच्छा पूर्ण न करने से राजाओं के ऊपर भय आता है। राजा के मित्रों की वृद्धि नहीं होती, उल्टे शत्रु बनते जाते हैं। 23। विरोचन कुमार बलि बाल्यकाल से ही सदा ब्राह्मणों पर दोषारोपण करते थे, इसलिए उनकी राजलक्ष्मी, जो शत्रुओं को संताप देने वाली थी, उनके पास से हट गई। 24।
बलि से हटकर वह राजलक्ष्मी देवराज इंद्र के पास चली गई। फिर इंद्र के पास उस लक्ष्मी को देखकर राजा बलि को बड़ा पश्चाताप होने लगा। 25 प्रभु, यह अभिमान और असूया का फल है, अतः माधाता तुम सचेत हो जाओ, कहीं तुम्हारी भी शत्रुतापनी लक्ष्मी तुमको छोड़ न दे। 26 राजन, संपत्ति का पुत्र है दर्प, जो अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ है, ये श्रुति का कथन है। उस दर्प ने बहुत से देवताओं, असुरों और राजर्षियों का विनाश कर डाला है। अतः भूपाल, अब भी चेतो, जो दर्प को जीत लेता है वो राजा होता है, और जो उससे पराजित हो जाता है वो दास बन जाता है। 27-28 माधाता, यदि तुम चिरकाल तक राजसिंहासन पर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो जिससे तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्म का सेवन न हो। 29 मतवाले, प्रमादी, बालक तथा विशेषतः पागलों से बचो। उनके निकट संपर्क से भी दूर रहो, और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहें तो उनकी उस सेवा से भी सर्वथा बचे रहो। 30 इसी तरह जिसको एक बार कैद किया हो उस मंत्री से, विशेषतः पराई स्त्रियों से, ऊंचे नीचे और दुर्गम पर्वत से तथा हाथी, घोड़े और सरपेन से राजा को बचकर रहना चाहिए। इनकी ओर से सदा सावधान रहे और रात में घूमना फिरना छोड़ दे। कृपणता, अभिमान, दंभ और क्रोध का भी सर्वथा परित्याग कर दे। 31-32 अपरिचित स्त्रियों, बांझ स्त्रियों, वेश्याओं, पराई स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं के साथ राजा मैथुन न करे। जब राजा धर्म की ओर से प्रमाद करता है तब वर्ण संकरता के कारण उत्तम कुलों में पापी और राक्षस जन्म लेते हैं। नपुंसक, काने, लंगड़े, लूले, गूंगे तथा बुद्धिहीन बालकों की उत्पत्ति होती है। ये तथा और भी बहुत सी कुत्सित संतानें जन्म लेती हैं। इसलिए राजा को विशेष रूप से धर्मपरायण एवं सावधान होकर प्रजा के हित साधन में तत्पर रहना चाहिए। 34-35 क्षत्रिय के प्रमाद से बड़े बड़े दोष प्रकट होते हैं। वर्णसंकरों को जन्म देने वाले पापकर्मों की वृद्धि होती है। गर्मी के मौसम में सर्दी और सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने लगती है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा होती है तथा प्रजा में नाना प्रकार के रोग फैल जाते हैं। 37 आकाश में भयानक ग्रह और धूमकेतु आदि तारे उगते हैं तथा राष्ट्र के विनाश की सूचना देने वाले बहुत से उत्पात दिखाई देने लगते हैं। 38 जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता वो प्रजा की भी रक्षा नहीं कर सकता। पहले उसकी प्रजाएं क्षीण होती हैं, फिर वो स्वयं भी नष्ट हो जाता है। 39 जब दो मनुष्य मिलकर एक ही वस्तु छीन लेते हैं, बहुत से मिलकर दो को लूटते हैं तथा कुमारी कन्याओं पर बलात्कार होने लगता है, उस समय इन सारे अपराधों का कारण राजा को ही बताया जाता है। 40 जब राजा धर्म छोड़कर प्रमाद में पड़ जाता है तब मनुष्यों में से एक भी अपने धन को यह मेरा है ऐसा समझकर स्थिर नहीं रह सकता। 41 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि उतथय गीतासु 90तमोऽध्याय 90। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में उतथय गीता विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। 90।